नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त लोकसभा चुनाव के नतीजों पे सबकी नजर टिकी हुई है। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो जमानत पर बाहर आए थे और अब दोबारा से तिहाड़ जेल जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने आम आदमी कार्यालय जाकर अपने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस बीच उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। क्या बड़ी बात कह दी है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अभी पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था शेयर मार्केट और एग्जिट पोल का। अब अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को लेकर दावा किया है कि शेयर मार्केट की वजह से ही इस तरीके के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का मानना है कि इस तरीके के एग्जिट पोल इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है। अरविंद केजरीवाल ने और क्या क्या किया है आप देखिए उनकी इस वीडियो में। एक थ्योरी ये चल रही है कि इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा तो ये अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे। बाकी एक थ्योरी ये चल। तो आपने सुना कि आखिर अरविंद केजरीवाल जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं इन एग्जिट पोल को लेकर। अब तक लगातार सबकी निगाहें एग्जिट पोल पर ही टिकी हैं। कोई मीडिया चैनल्स के एग्जिट पोल पे भरोसा कर रहा है तो कोई डिजिटल चैनल्स के एग्जिट पोल पर भरोसा कर रहा है। हमने अब तक आपको जो भी एग्जिट पोल दिखाए हैं उसका जमीनी तौर पर सर्वे किया गया है। साथ ही टाइम्स एक्सप्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर भी एक सर्वे किया जिसमें ज्यादातर जनता ने, ज्यादातर यूजर ने एनडीए की जीत को ही तय बताया है। तो आप पहले हमारे सर्वे पे नजर डालिए कि किस तरीके से हमने 3 सवाल जनता से पूछे थे और आप खुद देख लीजिए कि इन 3 सवालों में कितने प्रतिशत जनता ने अपना वोट दिया है। हमने जनता से सवाल किया था कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए को कितनी सीटें हासिल हो सकती हैं। इसके जवाब में 47% यूजर ने दिया कि 200 प्लस सीटें बीजेपी यानी कि एनडीए के खाते में आ सकती हैं। वहीं अगला सवाल हमारा था कि कितने सीटें कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया को मिलेंगी। इसके जवाब में 83% जनता ने जवाब दिया है कि इंडिया गठबंधन इस बार 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है। आखिरी सवाल था कि कौन इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगा और प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेगा। इसके जवाब में ज्यादातर जनता यानी कि 94% जनता ने कांग्रेस का बटन दबाया है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई भी झोल नजर नहीं आ रहा है। साफ तौर पर 3 सवाल दिए गए थे, इन सवालों में प्रतिशत दिए गए थे और जनता ने अपनी मर्जी से इस पर अपना जवाब दिया है। जवाब साफ है कि इस बार इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं और कांग्रेस की सरकार जो है वो इस देश में बनने वाली है। हालांकि अभी तक जितने भी एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो काफी अलग हैं। कहीं पर इंडिया आगे चल रही है तो कहीं पर बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन जो गोदी मीडिया आंकड़े दिखा रही है वो कितने झूठे हैं इसका सबूत हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखा ही दिया था। हमने आपको अपने आंकड़े दिखा दिए, हमने आपको गोदी मीडिया के आंकड़े दिखा दिए, उनका एग्जिट पोल दिखा दिया है। अब एक चैनल जो डिजिटल चैनल है वो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। सुबह ही उनका लाइव चला था जिसमें उन्होंने एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए थे। इस नतीजों में सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में जाती दिख रही थी। अब इनकी जो क्लिप है वो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे सटीक जो एग्जिट पोल है वो इस चैनल ने दिखाया है। ये चैनल कोई और नहीं बल्कि डीबी लाइव न्यूज है। इनकी एक वीडियो को एक यूजर ने ट्वीट किया है जिसके साथ उन्होंने लिखा है कि वो एग्जिट पोल जिसने सबका आकर्षण अपनी तरफ खींचा, अभी तक का सबसे निष्पक्ष और सटीक एग्जिट पोल रहा देशबंधु चैनल के एडिटर इन चीफ राजीव श्रीवास्तव जी, जो कि चैनल के मालिक भी हैं। तो इनका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और हर कोई इनके एग्जिट पोल को जो है सही बता रहा है, सटीक बता रहा है। एक हमने आपको ट्वीट दिखा ही दिया है, वही हम आपको एक और लिस्ट दिखाते हैं जिसमें आपको साफ तौर पे पता चल जाएगा कि आखिर किस जगह से
किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो नजर डालिए जरा इस लिस्ट पे। तो इस लिस्ट के मुताबिक साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं 2024 में और 2019 में कितनी सीटें मिली थी। सबसे पहले राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, जिसमें से 2019 में बीजेपी को 24 सीटें मिली थी और इस वक्त 2024 में बीजेपी के खाते में सिर्फ 15 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं हरियाणा की बात करें जहां पर 10 सीटें हैं, 10 सीटों में बीजेपी को 2019 में 10 मिली थी, वहीं इस बार उन्हें सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं। पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें जहां 14 सीटें हैं, वहां बीजेपी को 2019 में 3 सीटें मिल रही थी, लेकिन इस साल उन्हें 0 सीटें मिल रही हैं। मध्य प्रदेश की बात करें जहां 29 सीटें हैं और बीजेपी को 2019 में 28 सीटें मिली थी, वहीं इस बार उन्हें केवल 25 सीटें मिल रही हैं। इसके साथ ही मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम की बात कर लें जहां केवल 7 सीटें हैं, वहां बीजेपी को 2019 में भी 1 सीट मिल रही थी और इस वक्त भी 1 ही सीट मिल रही है। इसके अलावा तमिलनाडु में बीजेपी का सुपड़ा 2019 में भी साफ था और 2024 में भी साफ है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इस बार अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी को केवल 1 सीट मिल रही है। गुजरात में बात करें तो गुजरात में भी इस बार बीजेपी की 2 सीटें कम हैं। जी हां, 2019 में जहां बीजेपी को 26 की 26 सीटें मिली थी, वहीं इस बार उन्हें 24 सीटें मिल रही हैं। अब राजधानी दिल्ली की बात कर लें जहां 7 सीटें हैं, वहां बीजेपी को 2019 में 7 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उन्हें केवल 2 सीटें मिली हैं। केरला में तो 2019 में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ था और 2024 में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ ही नजर आ रहा है। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में बीजेपी ने 2019 में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार उन्हें केवल 8 सीटें ही मिल पाई हैं। जी हां, उत्तराखंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 2019 में 11 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी अब 2024 में केवल 8 सीटें ले सकती है। असम की बात करें तो असम में भी बीजेपी नीचे चल रही है। बिहार में भी बीजेपी 10 सीटों पर सीमित है, जबकि बिहार में 40 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी इस बार बीजेपी को कम सीटें मिलती नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर की 6 सीटों पर इस बार बीजेपी का खाता बिल्कुल नहीं खुला है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 सीटों में से इस बार बीजेपी 8 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की 48 सीटों पर जहां 2019 में बीजेपी ने 23 सीटें हासिल की थी, वहां इस बार केवल 8 सीटें ही मिल सकती हैं। इसी के साथ उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2019 में 62 सीटें अपने नाम की थी, लेकिन इस बार उनकी सीटें काफी कम नजर आ रही हैं। इसकी गिनती अगर बता दें तो इस बार उन्हें 45 सीटें ही मिल सकती हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो जहां 42 सीटें हैं, वहां इस बार बीजेपी को केवल 10 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 25 सीटों पर बीजेपी का खाता बिल्कुल नहीं खुला है, ना ही 2019 में उन्हें 1 भी सीट हासिल हुई थी और ना ही 2024 में। यानी कि अब देश भर के 543 सीटों पर बीजेपी ने जहां 2019 में 303 सीटें हासिल की थी, वहीं इस बार वो केवल 197 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकती है। 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को आप देख सकते हैं कि आखिर कितनी सीटें मिल रही हैं। हमने आपको पूरी लिस्ट दिखा दी है, मेन राज्य आपको बता दिए हैं और इन राज्यों में कितनी सीटें हैं और 2019 और 2024 का अगर हम कंपैरिजन कर लें तो आप देख सकते हैं कि इस बार बीजेपी कितने निचले स्तर पर जाती नजर आ रही है। इसके अलावा अब जिस तरीके से तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है कि बीजेपी का कमल शायद इस बार नहीं खिल पाएगा और परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही तैयारियां भी शुरू हो गई हैं कि पीएम मोदी को आखिर विदाई कैसे दी जाएगी। इस पर भी आपको हम एक खबर बता देते हैं कि विदाई के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं पीएम मोदी की। डीवी लाइव की ही पोस्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि पीएम मोदी को राष्ट्रपति देंगी विदाई, 5 जून को बुलाया राष्ट्रपति भवन।
इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट में विदाई देने की तैयारी शुरू हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी और उनकी कैबिनेट के लिए विदाई भोज की व्यवस्था की है। 5 जून को ये विदाई भोज दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां एग्जिट पोल इंडिया के खाते में जाते नजर आ रहे हैं, इस बीच तैयारियां भी शुरू हो गई हैं कि 4 जून को जब नतीजे सामने आ जाएंगे, जब रिजल्ट सामने आ जाएंगे, उसके बाद 5 जून को आखिर किस तरीके से पीएम मोदी को विदाई दी जाएगी, उसका भी हमने आपको सबूत दिखा दिया है। अब 5 जून को वाकई पीएम मोदी को विदाई दी जाती है या फिर उनका शपथ ग्रहण देखने को मिलता है, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बाकी खबरों के लिए बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।